Dear friends, welcome back to all of you in the Diamond classes. I am Vivek Mishra and welcoming to all of you in the Diamond classes. As you perfectly know that we are going to discuss about transformation today. And in transformation, we are discussing about interchange of sentences. First of all, I am saying sorry to all of you because I can't upload the video for you due to some problem. And now we are going to discuss today about transformation, and in transformation we are going to discuss about interchange of sentences. तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की क्लास को। फटाफट से शुरू करना। आज का जो रूल है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस में हम रूल नंबर 5 के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं, तो फटाफट से देखना वीडियो को। आप इसके पहले के सारे रूल्स आपको पता होंगे, पता है ना। ट्रांसफॉर्मेशन में इसके पहले का जो रूल मैंने बताया था, जहां पर आप एलॉन और वनली वाला रूल था, और उसके पहले मैंने फेल के बारे में बताया था कि जहां पर आपका फेल टू का प्रयोग करके आप किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करोगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का जो फॉर्म होगा ना वो चेंज हो जाएगी, बट उस सेंटेंस की मीनिंग वही रहेगी जो उसके पहले सेंटेंस की थी। ये सारी बातें आपको पहले से अच्छी तरीके से पता है। तो चलिए आज का रूल शुरू करते हैं फटाफट से। देखिए आज का जो रूल है क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त एज सून एज को नो सूनर डैश डैश देन में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। मैंने क्या बताया, रूल सुनना। अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त एज सून एज को नो सूनर डैश दैट देन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो पहली बात क्या निकल कर आती है, यदि कोई दिया हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस एज सून एज से स्टार्ट होता है, रूल सबसे पहले क्यों है, कहां पे लगेगा रूल, पहले ये चीज समझना। यदि कोई अफर्मेटिव सेंटेंस एज सून एज से स्टार्ट होता है तो आपको क्या करना है, उसके लिए मैं रूल लेकर आया हूं, आप ध्यान से सुनना। इफ एनी अफर्मेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट्स फ्रॉम एज सून एज, देन व्हाट वी डू, वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। एज सून एज को किसमें कन्वर्ट करेंगे, नो सूनर में कन्वर्ट करेंगे। यदि किसी सेंटेंस में एज सून एज का प्रयोग हुआ है तो उसे नो सूनर में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसे कुछ दूर बाद देन का प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करेंगे, चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। आपके नीचे कुछ सेंटेंस देखिए लिखा है, देखो ये जो सेंटेंस है स्टार्ट है एज सून एज से। देखिए एज सून एज ही सॉ मी ही रन अवे, तो इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है आइए हम देखते हैं। हाँ चलिए देखिए अब हम अपने एग्जांपल पर आते हैं, ठीक है। यदि कोई दिया गया सेंटेंस एज सून एज से स्टार्ट होता है तो हम क्या करेंगे ना, चलिए एज सून एज को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, नो सूनर में कन्वर्ट करेंगे, और इस नो सूनर के जस्ट बाद जो भी सेंटेंस दिया रहेगा उसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यानी कि कोई अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, उसके फर्स्ट पार्ट सेंटेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसे आप नो सूनर के बाद लिखोगे। चलिए सेंटेंस में हम लागू करते हैं अपने रूल को, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। एज सून एज को कन्वर्ट करना है नो सूनर में, पहले आप क्या करोगे, नो सूनर, ठीक। अब देखना ये सेंटेंस कौन सा है, इसमें नहीं जाएंगे, जो एज सून एज से लगा हुआ सेंटेंस रहेगा उसकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। ये सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म किस सेंटेंस में लगती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में लगती है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। तो लिखोगे क्या, नो सूनर डिड, उसके जस्ट बाद आप क्या करोगे, ही, नो सूनर डिड ही। और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड नामक हेल्पिंग वर्ब का यूज हो जाता है तो सा को आप क्या करते हो, सेकंड फॉर्म की जो वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म में तुरंत कन्वर्ट हो जाती है, तो हो जाएगा सी। नो सूनर डिड ही सी मी, और इस कॉमा को हटाकर इसी के प्लेस पे देन लगा देते हैं और पूरा का पूरा सेंटेंस वैसे उतार देते हैं बचा हुआ, देन ही रैन अवे। कुछ नहीं है भैया जी, एकदम हलवा सा रूल है।
सुनना ध्यान से, एज सुन एज के प्लेस पे नो सूनर लिख देंगे। उसके बाद जो भी सेंटेंस रहेगा उसकी टेंस के अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज कर दोगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दोगे, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट लिख दिया यहाँ पे जो। और आप जानते हो कि डिड है, यानी कि डिड के साथ आप मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता नहीं है पास्ट इंडेफिनिट में। तो इस तरह से अगले सेंटेंस पे आते हैं, एज सून एज क्या कर देंगे, नो सूनर, नो सूनर, ठीक है। और उसके जस्ट बाद क्या है, ही अराइव्स, यानी कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ यस या यूएस, इट इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज, और अब डू का प्रयोग होगा कि डज का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर ही, तो यहां पे आपको डज का प्रयोग होगा। देखिए टेंस पहचानना आपको सीखना होगा। मैंने बहुत पहले आपको हर चीजें बता चुका हूं पिछली वीडियोस में कि टेंस कैसे पहचाना जाता है, केवल वर्ब को देख करके। आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लेना, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग से पढ़ना, अच्छे से समझ में आने वाला है। मैंने टेंस पहचानना आपको जो है सिंथेसिस में भी बताया था। चलिए, नो सूनर डज ही, और ये क्या हो जाएगा, अराइव, ये से आईएस आपका हट जाएगा थोड़ा सा, बस अराइव, और यहां पे कॉमा के जस्ट कॉमा के प्लेस पे लिख देंगे देन ही began to work। क्लियर है ना, मेरे ख्याल से एकदम क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं होगा डाउट। as soon as he came he made objection, as soon as he came he made objections, तो क्या करोगे, as soon as को हटा के लिख दोगे no sooner, no sooner, और ये हो जाएगा यहां पे he came, subject was verb की second form, so it is a past indefinite, and past indefinite helping verb is a did, so we can use did। did he came को कर देंगे come, कॉमा को कन्वर्ट करेंगे then में, और उसके जस्ट बाद फिर पूरा सेंटेंस वही सेम लिख देते हैं, he made objections। तो ये था आपका ये रूल, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, पूरा मैंने हर चीज को क्लियर कर दिया है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले रूल पे चलते हैं। मैंने अब आपको एज सून एज के से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस पर रूल बताया है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लेते हैं आज का अपना अगला रूल, करते हैं अपना अगला रूल, रूल नंबर 6। रूल 6 में क्या है, मैंने इसके पहले की सेंटेंस में बताया कि यदि कोई अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आता है, एज सून एज आता है, तो उसके लिए क्या रूल होगा। अब इस रूल में है, यदि कोई अफर्मेटिव सेंटेंस में whenever और when आता है, whenever और when, यदि कोई अफर्मेटिव सेंटेंस whenever और when से स्टार्ट होता है तो क्या रूल होगा, उससे रिलेटेड रूल है, ध्यान से सुनना। इफ एनी अफर्मेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट्स फ्रॉम whenever and when, then what we do। यदि कोई सेंटेंस whenever और when से स्टार्ट होता है, whenever या when से स्टार्ट होता है, तब उसके लिए हम क्या करेंगे। यदि कोई सेंटेंस whenever और when से स्टार्ट होता है तो उसे never but में बदल करके नेगेटिव सेंटेंस में बदला जाता है, ठीक है। never but का प्रयोग करके आप उसे नेगेटिव सेंटेंस में बदलोगे। ऐसा रूल कब लगाएंगे, जब कोई सेंटेंस whenever या when से स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं सेंटेंस पहले अपना, फिर अपने रूल को फॉलो करते हैं। whenever और when से स्टार्ट होगा तो never but का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे सेंटेंस में देखना, तब समझ में आएगा। whenever the child cries the mother sucks it, whenever the child cries the mother sucks it, तो क्या हो जाएगा, whenever मैंने क्या बताया, whenever को, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, whenever को आप रिमूव कर दोगे, उसके बाद जो यहां पे सेंटेंस रहेगा उसको लिखोगे the child, क्या लिखोगे, दी चाइल्ड, और अब यहां पे नेवर लगा दो। मैंने क्या बताया, whenever के प्लेस पे नेवर वर्ड का प्रयोग करना है, हो गया द, whenever को रिमूव किया, अब आ गया द चाइल्ड नेवर, और फिर ये क्राइज, द चाइल्ड नेवर क्राइज, और कॉमा के प्लेस पर आप लगा दोगे बट द मदर सक्स इट, बट द मदर। चलिए अगले रूल पे आते हैं, मतलब कि अगले सेंटेंस पे आते हैं। Whenever I go to you, I don't find you।
व्हेनेवर या व्हेन से स्टार्ट होगा तो व्हेनेवर और व्हेन को हटा देना पहले, व्हेनेवर को रिमूव किया फिर लगाएंगे आई के जस्ट बाद आ जाएगा नेवर, आई नेवर गो टू यू, आई नेवर गो टू यू, फिर यहां लगा देंगे बट आई डोंट फाइंड यू। ठीक है, ये इसी करना है, बहुत ही सिंपल सा रूल है, कुछ नहीं करना है। व्हेनेवर को हटाना है, सब्जेक्ट के बाद नेवर लगा देना है और जहां पे कामा है वहीं पे बट लगा देना है। सेंटेंस से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी है। व्हेनेवर को रिमूव करना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नेवर लगा देना है, कॉमा के प्लेस पे आपको बट लगा देना है, बस ये ऐसे ही है। व्हेनेवर शी सीज मी तो क्या हो जाएगा, सी नेवर सीज मी, सी नेवर सीज मी बट सी इज reminded of her lover। ठीक है, तो ये था आपका ये सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस में व्हेनेवर और व्हेन से स्टार्ट होता है उसे नेवर बट में बदलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में बदला जाता है। तो ये आपका था रूल, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ये आज मैंने आपको दो रूल बताए हैं और दोनों रूल को आप अच्छे तरीके से लर्न कर लेना, समझ में आ जाएगा और मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, आगे के रूल के साथ। मैं आपको फिर इसके आगे के बारे में डिस्कशन करूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए द डायमंड क्लासेस के साथ। दैट्स ऑल, लव यू ऑल।